कहानी की शुरुआत होती है आज से 20,000 साल पहले, जब इंसान पत्थरों से हथियार बनाने थे। यहाँ हम देखते हैं ट्रैवल समुदाय को, जो शिकार पे घात लगाए बैठे थे, क्योंकि ठंड का मौसम आने वाला था और उनको खाने पीने का सामान जमा करना था। ऐसे में उनका सरदार ताव शिकार पे हमला करने को कहता है। खुद पे हमला होते देख वो जानवर भी उन पे हमला कर देते हैं। उनको अपनी तरफ आता देख सब लोग अपना भाला उनकी तरफ फेंक देते हैं, जिससे वो जानवर अपनी दिशा बदल लेते हैं और एक एक कर खाई में गिरने लगते हैं। ये देख उन जानवरों का मुखिया उन पर वापस हमला करता है, जिसमें वो ताव के बेटे केड़ा को मारने आता है। अब इसके पहले केड़ा कुछ समझ पाता, वो जानवर केड़ा पे हमला करके उसे घायल करता है और उसे अपने सिंगों पर उठाकर खाई की तरफ ले जाता है। ये सब ताव दूर से देख रहा होता है और वो उस जानवर पर अपने भाले से मारता है। भाला लगते ही वो जानवर केड़ा को हवा में उछाल देता है और वो खाई में गिरने लगता है। अब सीन यहाँ कट होकर 1 हफ्ता पहले दिखाया जाता है, जहाँ ताव शिकार पे जाने से पहले कुछ युवा को समूह में शामिल करने के लिए उनका इम्तिहान लेता है, जिसके तहत उन्हें कुछ अवजार बना के दिखाने होंगे। अब उनमें से 2 लड़कों का चुनाव किया जाता है, जिनमें उसका लड़का केड़ा भी होता है। यहाँ उनको बहुत मारा जाता है, क्योंकि उनकी सहन शक्ति का इम्तिहान लिया जाता है, जिसमें वो भी पास होते हैं। ताव को अपने बेटे पे नाज होता है, पर रात को उसकी माँ को चिंता होती है और कहती है वो अभी बच्चा है। पर ताव कहता है वक्त और हालात के साथ वो सब सीख जाएगा। अब अगली सुबह वो अपनी माँ से मिलकर शिकार पे चला जाता है। अब कई दिन चलने के बाद वो अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए स्मारक तक पहुंच जाते हैं, जो ये दर्शाता था कि वो सही रास्ते पे है। तभी उन्हें सामने से एक और कबीले का समुदाय आते दिखाई देता है, पर ये कबीले वाले भी ताव के दोस्त होते हैं और वो भी खाने की तलाश में निकले होते हैं। अब दोनों कबीले वाले मिलकर शिकार ढूंढने निकलते हैं। अब सफर के दौरान सब लोग जंगली सुअर का शिकार करते हैं, जहाँ ताव अपने बेटे की हिम्मत का इम्तिहान लेने के लिए उसे सुअर को मारने को कहता है। पर केड़ा हिचकिचाता है और दरिया दिली दिखाता हुआ उसे मार नहीं पाता। ये देखकर ताव भड़क जाता है और उसे कहता है कि बेटा आखिर में वही जिंदा रहता है जो ताकतवर होता है। इतना कहकर वो सुअर को मार देता है। अब रात को सब लोग अपना शिकार खा रहे होते हैं, तो ताव को जंगल में से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो सभी लोगों को शांत रहने को कहता है और सब लोगों को भी वहाँ किसी जानवर होने का एहसास होता है और सब चौकन्ना हो जाते हैं। पर कुछ देर कोई हलचल न होते देख सब नरम पड़ जाते हैं। तभी एक शेर उनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाता है और मार देता है। ये सब देख ताव घबरा जाता है और अपने बेटे को हौसला रखने को कहता है। अगली सुबह सब लोग उस लड़के को मरा समझ के उसे श्रद्धांजलि देकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं और अपने पूर्वजों के बनाए स्मारकों से होते रास्ते से वो एक रात गुफा में बिताते हैं। यहाँ ताव अपने बेटे के हाथ पे अपने पूर्वजों द्वारा बनाए रास्ते का नक्शा बनाता है, ताकि वो मुश्किल हालात में भी उसे फॉलो करते हुए अपने घर वापस लौट सकें। और इसी दौरान उन्हें कोई शोर सुनाई देता है और उनकी नजर एक भेड़िए के झुंड पर पड़ती है और यहाँ वो एक बड़ी अच्छी बात अपने बेटे को बताता है, जिसमें वो कहता है वो भेड़िया उन सब भेड़ियों का सरदार है, जिसे अल्फा कहा जाता है और जिसकी जान हमेशा खतरे में होती है, क्योंकि अगर उनके झुंड को उसकी कमजोरी का पता चल जाए तो सभी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए अल्फा की असली पहचान होती है उसकी ताकत और हिम्मत, जिसके बलबूते पर ही वो अपने झुंड की अगुवाई कर सकता है। अब वो किस बारे कह रहा था और वो क्या समझाना चाहता था, ये हमें आगे पता चलेगा। अब अगली सुबह उन्हें कुछ जानवरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसना पीछा करने पर वो उन तक पहुंच जाते हैं और यहाँ हम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ केड़ा हमें खाई में गिरता हुआ दिखता है और उसके गिरते ही ताव और बाकी सभी लोग खाई की तरफ भागने लगते हैं। नीचे देखने पर केड़ा एक चट्टान के सहारे लटका हुआ दिखता है। ताव और बाकी सब लोग उसे हौसला बनाए रखने को कहते हैं और उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, पर तभी केड़ा का हाथ छूट जाता है और वो पहाड़ के आधे रास्ते में चट्टान के ऊपर गिर जाता है।
ये देख है ताव चट्टान से नीचे उतरकर उसे बचाने जाने लगता है, पर सब लोग उसे ये करने से रोकते हैं क्योंकि वो सीधा मौत के मुंह में जा रहा था। और उनमें से एक आदमी उसे मुखिया होने का एहसास कराता है और कहता है हमें सही सलामत वापस ले जाना उसकी जिम्मेदारी है। ताव उन सब के आगे और हालात के आगे बेबस हो जाता है, पर रात भर वो चट्टान से अपने बेटे को आवाजें देता रहता है, उसी उम्मीद में कि वो भी वापस आवाज देगा। फिर रात वहाँ बिताने के बाद भी जब कोई उम्मीद नहीं रहती तो वो उसे मरा समझकर श्रद्धांजलि देते हैं और वापस चले जाते हैं। अगले दिन कुछ गिद्ध केड़ा को मरा समझकर उसे नोचने आते हैं। अचानक केड़ा की आंख खुल जाती है और वो गिद्ध को दीवार से पटक कर खाई में फेंक देता है और वो अपने आप को पहाड़ी पे फंसा हुआ देख अपने पिता को आवाज देने लगता है, पर चारा न बनते देख वो खुद ही पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है। लेकिन वो सीधी पहाड़ी होने के कारण बीच में ही लटक जाता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और लटका रहता है कि तभी बहुत भारी बारिश होने लगती है, जहाँ कुछ ही देर में खाई पानी से भर जाती है। ये देख के पानी में कूद जाता है और बहता हुआ दूर चला जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो बारिश का गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है और अपनी जख्मी पैर की हड्डी को सही करके उस पे पट्टी करता है और लकड़ी की मदद से लंगड़ाता हुआ पहाड़ी पे पहुंच जाता है और अपने समूह द्वारा बनाए स्मारक को देखकर टूट जाता है और गुस्से में उन पत्थरों को खाई में फेंक देता है, जिसका शोर सुनकर कुछ भेड़िए उस पे हमला करने आते हैं, जिनसे बचने के लिए वो रात पेड़ पे बिताता है। अब सुबह होने के बाद पानी भरते वक्त उसका सामना फिर से उन्हीं भेड़ियों से होता है और उनको अपनी तरफ आता देख वो पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। केड़ा अपनी जान बचाने के लिए उस पे अपने हथियार से हमला करता है, जिसमें वो घायल हो जाता है और केड़ा पेड़ पे चढ़ जाता है। अब दिन से रात हो जाती है। सब भेड़िए उसका नीचे आने का इंतजार करते हैं। अगली सुबह भेड़िए उस घायल भेड़िए को छोड़कर जाते हैं। घायल भेड़िया दर्द से करार रहा होता है तो केड़ा अपने हथियार से भाला तैयार करता है और भेड़िए को दर्द से छुटकारा देने के लिए जैसे उसे मारने आता है कि उसकी नजरें मिलती है, जिन्हें देख उसका दिल नरम पड़ता है। उसके बाद वो भाले की रस्सियां खोलकर उसके मुंह पे बांध देता है और उसको अपने साथ लेकर आगे चलने लगता है और चलते चलते वो एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों रात बिताते हैं। अब अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो गुफा में देखता है। उसे वो गुफा जानी पहचानी लगती है। असल में वो वही गुफा होती है जहां वो आते वक्त वो अपने पिता के साथ ठहरा था। आगे वो कुछ जंगली पत्तों से अपने पैर के लिए लेप बनाता है और अपने पैर पर लगाता है। पानी पीते वक्त उसकी नजर सामने बैठे भेड़िए पर पड़ती है तो उसे पानी पीते देख भेड़िया अपनी रस्सी खोल देता है। केड़ा डरता हुआ एक कटोरे में उसे भी पानी पिलाता है और इस तरह दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है और बाद में वो उसके जख्मों पे लेप भी लगाता है और भूख से बचने और जिंदा रहने के लिए वो एक खरगोश का शिकार करता है और उसे खाते देख भेड़िया का भी मन ललचाता है, लेकिन वो पहले खाकर फिर वो भेड़िए को खिलाता है और ऐसे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब अगली सुबह वो नई उम्मीद के साथ घर जाने के लिए रवाना होते हैं, जहां वो भेड़िए को अपने झुंड में वापस जाने का कहकर वहां से चला जाता है, पर वो भेड़िया लगातार उसका पीछा करता है और उसके मना करने के बावजूद वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ वो उसे लकड़ी से मारकर उसे भगाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो भेड़िया किसी कुत्ते की तरह मुंह में लकड़ी लेकर उसके पीछे आता है और उसके साथ खेलने लगता है। तो आखिर में वो उसे साथ आने के लिए राजी होता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगली सुअरों का झुंड दिखाई देता है, तो भेड़िया अपनी रणनीति अपनाता हुआ केड़ा की तरफ सुअर को ढकेलता है, पर केड़ा डर जाता है और शिकार उनके हाथ से निकल जाता है और उस रात उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। अब अगले दिन दोनों फिर से मिलकर शिकार करते हैं और इस बार भेड़िया उसे शिकार करने का अभ्यास सिखाता है और रात होते हुए दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है और रात में भेड़िया केड़ा पे पास आकर सो जाता है और सुबह उसे बड़े प्यार से जगाता है। दोनों साथ में पानी में नहाते हैं और नहाने के बाद वो भेड़िया उसे एक मछली पकड़कर देता है। उसे देख
वो बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह दोनों मंजिल की तरफ निकलते हैं, जहाँ केड़ा अपने नए दोस्त को अल्फा का नाम देना है। अब धीरे धीरे मौसम बदलता है और ठंड का मौसम आता है। अब एक दिन दोनों एक जंगली सुअर का शिकार करने लगते हैं, जहाँ केड़ा बिना डरे उसका शिकार करता है और रात को दोनों मिलकर खाना खाते हैं। तभी एक और भेड़िया उनके सामने आता है। खतरा समझकर केड़ा भाला उठाता है, लेकिन वो समझ जाता है ये उसी का झुंड था जो उसे लेने आए थे। अब अल्फा पीछे मुड़कर देखता है, जैसे वो उसे जाने की इजाजत मांग रहा हो, तो केड़ा भी उसे जाने की इजाजत देता है और अल्फा चला जाता है। अब अगली सुबह वो बर्फीले तूफान से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है, जिनमें वो अल्फा को देखता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और अपने दोस्त की तरफ भागने लगता है। तभी अचानक बर्फ टूटने के कारण वो पानी में गिर जाता है। अल्फा भी उसे देख लेता है और उसे बचाने के लिए अपने पैरों से बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, पर तोड़ नहीं पाता। और दूसरी तरफ केड़ा अपने चाकू से बर्फ को तोड़ने में कामयाब होता है और अल्फा की मदद से बाहर आता है। ठंड से बचने के लिए वो आग जला के कपड़े निकाल के अल्फा के साथ सो जाता है। सुबह होते ही वो अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं, जहां रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखता है, तो वो उससे मदद लेने आते हैं। लेकिन वो बर्फ से जमकर मर चुका था और वो उसके हाथ से तीर कमान लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। और आगे सफर के दौरान उनका सामना बर्फीले तूफान और लक्कड़ बग्घों से होता है, जहां दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा का सहारा लेते हैं। गुफा के अंदर अल्फा को किसी अनजान खतरे का एहसास होता है। तभी एक शेर केड़ा पे हमला कर देता है, लेकिन अल्फा बीच में आ जाता है और अपनी जान की परवाह न करते हुए शेर से मुकाबला करता है। उधर दूसरी तरफ केड़ा अपने तीर से शेर को मार गिराता है, लेकिन इस लड़ाई में अल्फा बहुत घायल होता है और अपने लिए उसकी वफादारी देख केड़ा उसे अपने साथ रखने की कसम लेता है। अब अगली सुबह अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं, जहां रास्ते में केड़ा को अपने पूर्वजों द्वारा बनाए स्मारक दिखता है, जिसका मतलब वो सही रास्ते पे जा रहे थे और वो घर के बहुत पास थे और वो अपने मंजिल की तरफ निकलते हैं। एक दिन जख्मी हुए अल्फा की हिम्मत खत्म हो जाती है। तब केड़ा उसे अपने हाथों में उठा लेता है और आगे चलने लगता है। अब और कुछ दूर चलने के बाद भूख और प्यास से उसकी हिम्मत भी खत्म हो जाती है और बेहोशी के हालत में अल्फा को नीचे रखकर सो जाता है, जहां उसे अपने माँ बाप का सपना आता है और ये देखकर वो जाग जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो एक बार फिर से उठ खड़ा होता है और अल्फा को अपनी गोद में उठाकर अपनी मंजिल की तरफ निकलता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे अपना कबीला दिख जाता है। ये देखकर उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और आखिरकार वो अपने परिवार से मिलता है। ताव अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है, जहां केड़ा उसे पूछता है क्या उसने खुद को साबित कर दिया या नहीं। ये सुनकर ताव रोने लगता है और उसे अपने सीने से लगाता है। अब कबीले के लोग उन दोनों का इलाज करते हैं और उन्हें पता चलता है अल्फा मादा है जो बच्चों को जन्म देती है। ये सब देख केड़ा आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि वो पूरे समय उसे एक नर ही समझ रहा था। अब उसकी नजरों में अल्फा की इज्जत और भी बढ़ जाती है और कबीले वाले उन बच्चों का और अल्फा का अपने परिवार में स्वागत करते हैं। अब समय कुछ आगे निकलता है और लास्ट में हम कबीले के नए मुखिया को देखते हैं, जो आने वाले वक्त की बागडोर को अपने हाथों में संभालता है। और कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।